जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले ये देख लें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें अंतर क्या है ये यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। और आज मैं ऐसी बारीक बारीक वो चीजें बताने वाला हूँ इस क्लास में जो आपने देख ली, एक बार समझ ली तो चक्रवृद्धि ब्याज जो कि सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, जिसको हर कोई हाथ नहीं लगाता है, वो आपके लिए सबसे आसान बन जाएगा। वो कौन सी चीज है, वो कौन सा फैक्ट है जो मैं बता रहा हूं आपको, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और एमपी पुलिस वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी एग्जाम जिनकी कल हुई है और बाकी आपकी यदि कल होने वाली है या फिर 2 दिन बाद होने वाली है, तो आपको जिनकी हो गई है उनसे एक बार डिस्कस जरूर कर लेना चाहिए। और जितना भी एनालिसिस देखते हैं उसके बेस पे यहाँ पर सारा वीडियो में कंप्लीट दूंगा। और ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से कैसे हल करेंगे। ठीक, तो पहले यहां पे समझे इसको। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको एक सबसे पहली जो मेन बात है वो ये है कि प्रतिशत पे आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रतिशत पे आपने कमांड बना ली तो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा काम आपका तो कंप्लीट हो चुका है ऐसे ही। ठीक है, कैसे देखो, यहां पर आपको ब्याज निकालने के लिए बोलेंगे, लेकिन उसमें आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। पहला, सबसे पहला यहां पर मैंने लिख दिया ये 100% लिखा है, कितना है 100%। ठीक है, दूसरी बार मैं फिर लिखता हूं यहां पर, फिर से यहां पे कितना लिखा 100%, राइट। अब इसके बाद में अब यहां पे मेन पॉइंट तो आपका यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, यदि आपने ये समझ लिया तो ब्याज आप मौखिक तौर पे निकाल लेंगे। केवल मौखिक तौर पे क्वेश्चन देखेंगे और आप आंसर बोल देंगे उसका कि ब्याज इसका कितना आएगा। ठीक है, बस यहां पे देख ले। पहले वर्ष का यहां पर क्या है, आपको कई बार ऐसे प्रश्न में बोलते हैं कि आप 10% की दर से इतना ब्याज होगा या फिर 20% की दर से कितना ब्याज होगा, इस तरीके से दर आपको दी हुई रहती है। ठीक है, तो आप एक काम करें, यहां पर इसको देखें तो यहां पे पीछे से एक डिजिट के पहले मैं यहां पे पॉइंट लगा देता हूं। पीछे से इधर यहां पे पॉइंट लगा दिया, तो यहां पे यदि पॉइंट लगा है ये वाला, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये वाला एक के पहले पॉइंट लगाया, तो आप बताओ अब कितना प्रतिशत हुआ। तो यहां पर आपको दिखेगा 10%, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कितना आया 10% आ गया। तो यहां पे जो 10% है ये आया कैसे, ये देखना जरूरी है। ठीक है, कैसे आया, पीछे से एक के पहले पॉइंट लगा दिया तो 10% की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहां पर देखें दूसरे नंबर पे, तो यहां पर देखें यदि यहां पे 100% पूरा लिखा है और यहां पे फिर से मैं लिख रहा हूं एक बार इसको 100%। अब 1 और 2 डिजिट के पहले, पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया यहां पर मैंने। तो अब बताओ यहां पे कितना प्रतिशत निकला, तो यहां पर आप बोलोगे 1% के बराबर निकला है। कितना, 1% के बराबर निकला है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर बड़ी आसानी से आपने पॉइंट लगा के 10% निकाल लिया। उतनी ही आसानी से आपने दो डिजिट के पहले पॉइंट लगा के 1% वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो हर प्रश्न में आपको यह काम आएगा, अच्छी तरीके से देखना है। अब कैसे काम आएगा वो यहां पर देखें। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। यहां पे सपोज आपको यहां पर यह दिया है कि कोई एक प्रश्न है। ठीक है, मैं प्रश्न ले रहा हूं, तो यहां पर एक प्रश्न है, ये वाला, ये पहला प्रश्न है। इसमें यह बोला है कि आपके पास मूलधन दिया हुआ है कितना, 1000 रुपए। मूलधन कितना है 1000 रुपए, और वहीं पर आपकी दर दी हुई है कितनी 10%। ठीक, उसके बाद फिर यहां पर टाइम आपको केवल 1 वर्ष का बोला है, 1 वर्ष। ठीक है, टाइम आपको 1 वर्ष का बोला है। तो इस तरीके से यहां पर ये है। तो अब यहां पे इसका आंसर आपको निकालना है। इसमें आपको बोला है कि साधारण ब्याज इसका ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो तो यहां पे क्या करना है, प्रतिशत कितना है, दर प्रतिशत कितना है, ये वाली, तो ये है आपको। अब यहां पे बोलोगे यहां पे सर ये 10% है, कितना है 10%। ठीक है, तो सिंपल फंडा है, 10% इसका निकाल लो। अभी मैंने बताया था कि यहां पर जो एसआई आपको निकालना है, एसआई साधारण ब्याज, क्या है ये साधारण ब्याज, ये निकालना है। तो यहां पे जो 1000 है इसको जैसा है वैसा लिख लो, 00
3 जीरो, ठीक है, इस तरीके से। अब कितना प्रतिशत है? 10% है। एक के पहले पॉइंट लगा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 10% निकल आएगा। तो यहां से यहां पॉइंट लगा दो, तो इधर यहां पे पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया कितना? साधारण ब्याज, ठीक है। किसके बराबर? 10% के हिसाब से 1000 का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 100 रुपया होगा। पॉइंट के बाद जीरो है, जीरो की कोई वैल्यू है नहीं, तो 100 रुपया होगा। इतना क्लियर है? 1 वर्ष का। अब यहाँ पे यदि ये बोल दें कि आप 2 वर्ष का निकालें, तो यहाँ पे 2 वर्ष का यहाँ पे निकालने के लिए बोलेंगे, तो यहाँ पे इसको क्या करना है? डबल कर देना है, 200 रुपया हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसका यहाँ पे साधारण ब्याज ये निकल आया, ठीक। अब इसी प्रश्न में आपको दूसरा यहाँ पे दे रहा हूं मैं कि यही मूलधन है, ठीक है, कितना है? 1000 है, ये है, और दर आपकी कितनी है? तो केवल 2% ही लेते हैं, सिर्फ 2%, 0 पॉइंट वाला बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो केवल 2% आपको निकालना है। 2% निकालने के लिए क्या करना है? आपको 1% फट से निकाल देना है। 1% कैसे निकालेंगे? तो 1% निकालना मतलब क्या है? 2 डिजिट के पहले पॉइंट, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, यहां पे अपन ने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये निकल गया कितना? ये 1% निकल गया। 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा मतलब 1% आपका निकल आया। आपको बताना कितना है? 2%। तो 1% 10 रुपया, तो 2% कितना होगा? सिंपल इसमें गुणा कर दो यहाँ पे, ठीक है, 2 का, तो कितना आया? 20 रुपया। गुणा करने की जरूरत नहीं है इन चीजों में, डायरेक्ट बोल दो यहाँ पे कितना है? 20 रुपया, ठीक है। इस तरीके से हुआ क्लियर? तो ये यहां पर हुआ, और यहां पे दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको यहां पर देख लो। फिर से अगला वाला प्रश्न है, ठीक है, अगला वाला प्रश्न यहां पर दे रहा हूं, और अगला प्रश्न क्या है? तीसरा वाला, कि मूलधन आपको दिया हुआ है कितना? मूलधन आपको दिया है 500 रुपया। कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। और वहीं आपको दर, रेट दिया हुआ है कितना है? तो यहां पे 10% दिया हुआ है, 10%, या फिर 10% की जगह हम यहां पे कर लें कितना? 20% कर लें, 20% आपको दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद फिर यहां पे टाइम आपको जो भी दे दे, यहां पे 2 वर्ष ले लो, 2 वर्ष, ठीक, इस तरीके से, ठीक। अब यहां पर आप ये बताओ, 500 रुपए का 20% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? कितना होगा? तो आपको पता है कि 10% निकालना बहुत आसान है। 10% निकालना मतलब क्या? पीछे से 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना। तो अब यहां पे साधारण ब्याज निकालने के लिए ये जो 500 है, 500 रुपए ये वाला, इसमें क्या करेंगे? 1 के पहले पॉइंट लगा दो, तो ये कितना निकला? 10% के बराबर। तो 10% कितना है आपका? 10% 50 रुपया हुआ। तो आपको बताना कितना है? 20% बताना है। अब 10 50 है तो 20 कितना होगा? डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 50 दूना कितना होगा? 100 हो जाएगा। कितना होगा? 100 आ जाएगा। बस हो गया ये, ठीक है। तो 1 साल का 20% के हिसाब से जो आपका ब्याज है वो 100 रुपया है। तो टाइम कितना है ये देख लेना। इसने 2 साल का पूछा है, तो 2 साल का है, तो 2 का इसमें गुणा कर लो, 2 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा। सिंपल फंडा है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत काम का है। बड़े बड़े प्रश्नों को सरल बनाता है यही, ठीक है। अब एक और यहाँ पे देख लो, फिर एक यहाँ पे दे रहा हूं मैं। यहाँ पर ये है कि एक आपका मूलधन कितना है? P बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है 10,000। कितना दिया हुआ है? 10,000, ठीक है। उसके बाद रेट आपका दर, ब्याज दर कितनी है? तो ब्याज दर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 10%। कितना है? 10%, ठीक। या 10% की जगह थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँ, यहाँ पे कितना ले लूँ मैं? यहाँ पे ले लिया 20% या फिर 30% कर लो। 20% वाला भी निकाला अपन ने, 30% कर लो, ठीक, इस तरीके से। और टाइम यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 वर्ष। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। अब सीधे आप इसको बताओ कि 10,000 का आप सबसे पहले यहाँ पे 20 दे, 30 दे, 40 दे, जो भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालना कितना है? 10% ही निकालना है। कितना निकालना है? 10%। क्यों? 10% निकालना बहुत आसान है, मौखिक तौर पे निकाल लेंगे। कितना होगा? 10,000 का 10% कितना? 1,000 होगा। क्यों? क्योंकि 1 के पहले इधर पॉइंट लग जाएगा तो 1,000 रहेगा। अब 10% 1,000 है, 30% कितना होगा? 3 का गुणा कर दो, 3,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एसआई कितना आ जाएगा? एसआई बराबर है 3,000, ठीक है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। पहले वर्ष का 3,000 है, तो 2 वर्ष का कितना होगा? 6,000 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें 2 का गुणा कर दो और लिख दो यहाँ पे कितना है? 6,000। क्लियर है? ठीक। तो इतना आसान तरीके से आपको इस टॉपिक को बनाना है, जितना आसानी से आप समझ रहे हैं, ठीक है, उतना ही आसान है। तो अब सबसे पहले इसको एक बार लिख ले। लिखने के बाद में 3-4 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूं, उसको आपको खुद को करना है और करने के बाद आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि यहाँ पे ये क्लियर हो जाए कि आपने यहाँ पे जो समझा है चीजें, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
ठीक, चलिए करना है इसको, सबसे पहले लिख लो इसको। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाले जो 2 प्रश्न हैं इनको आपको खुद को करना है, खुद को एक बार वीडियो को रोक लेना है। वीडियो को रोकने के बाद में देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, करें इसको और करने के बाद में फिर यहाँ पर देखें कि आपने इतना शॉर्टकट में किया है या नहीं किया जितना हमने अभी सीखा है, ठीक है। चलें देखो, यहाँ पे क्या है, 7,000 रुपये पर 10% की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो देख लें। सबसे पहले 10% की दर है, इसका मतलब ये है कि 7,000 रुपये हैं, तो इसमें 1 के पहले पॉइंट लगा दे तो 10% के हिसाब से कितना निकल गया, 700 रुपये निकल गया, पहले वर्ष का ब्याज हो गया। लेकिन हमें कितने वर्ष का ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का ये है तो 2 वर्ष का 2 का इसमें गुणा कर दो, 7 दूना 14, मतलब कितना होगा, 1400 रुपया। कितना होगा, 1400 रुपया। यहां पे इस तरीके से बड़ी आसानी से ये काम कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसके बाद में ये 2 खत्म करने के बाद में आपको चक्रवर्ती ब्याज पे ले जाऊंगा सीधे, क्योंकि यहां क्लियर होने के बाद वो फटाफट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसका हो गया। तो अब यहां पे देखो दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है कि 1200 रुपये का 4% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पे 2 वर्ष था, यहाँ पे 3 वर्ष है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4% दिया हुआ है, 10% नहीं है। जब भी 4 दे, 5 दे, 7 दे, 8 दे, इस तरीके से दे, तो सबसे पहले आपको 1% ही निकालना है, ठीक है। 1% ब्याज निकाल दो, फिर आसान हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये जो 1200 रुपया है, 1200 रुपया है, अब इसका 1% हम निकालेंगे तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे 10% निकालने के लिए 1 के पहले पॉइंट लगाते हैं और 1% निकालने के लिए 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाते हैं पीछे से, तो 1 और 2 यहाँ पे लगा दो, तो ये कितना है, 1% के बराबर निकल आया 12 रुपया, ठीक है। अब आपको निकालना कितना है, कोई 4% निकालना है, तो 4 का गुणा कर दो इसमें, तो 12 चौक कितना होगा, 48 होगा। तो यहाँ पे 1 × 4% बराबर 48, ठीक है, 48 रुपये। तो ये क्या हुआ, 4% की दर से 1 वर्ष का आपका साधारण ब्याज कितना आ गया, 48 रुपये आ गया, ठीक है, 1 वर्ष का। लेकिन आपको यहाँ पे निकालना कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, तो 3 का इसमें गुणा कर लो, ठीक है, 3 का इसमें गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, तो 3 × 8 = 24, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 144 रुपीज आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने का फायदा ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा करना तो काटापीटी करना है, ना ही ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, सीधे देख के यहाँ पे आंसर लिख देना है। अभी इतना सा ये मैंने लिख के बताया आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, मौखिक तौर पे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझाना है, बहुत सारे स्टूडेंट नए भी है, इसलिए यहाँ पे लिख के बताना पड़ता है, ठीक। चलिए तो इसको लिख लें और अब यहाँ पर अब इसी प्रश्न को आपको चक्रवर्ती ब्याज निकाल के बताऊंगा इसी प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न यहां से हटाऊंगा नहीं, केवल आप यहां पे इतना ये लिख लें जो हमने एसआई निकाला, ये वाला और ये वाला प्रश्न को भी लिख के रख लेना, ठीक है। फिर यहां पर देखना है कि इधर की साइड अब जो सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर चक्रवर्ती ब्याज जिसे हम बोलेंगे, ये कितना होगा 2 वर्ष का, इसी प्रश्न का, ठीक है। तो यहां पे आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि 2 वर्ष है तो पहले 1 और 2 ऐसा लिख लेना है, 1 और 2 लिख लेना है। और फिर यहां पे देखना है कि इसमें 10% के हिसाब से 7,000 का कितना ब्याज होगा 1 साल का, तो आप बोलोगे 700 रुपया होगा। 1 साल का कितना होगा, 700 रुपया 10% की दर से, क्योंकि 1 के पहले पॉइंट लगा तो निकल आएगा, राइट, ठीक है। अब पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। पॉइंट नोट करके रख लेना है कि प्रथम वर्ष का एसआई बोलो या फिर सीआई बोलो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों ही कैसे होंगे, बराबर होंगे। कब, पहले वर्ष के, प्रथम वर्ष। तो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो बराबर होंगे दोनों, ऐसा प्रश्न भी आता है ऑप्शन में, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट तो ये लिख के रखना है। अब तो यहां पर ये बताएं कि पहले वर्ष का, फर्स्ट वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज कितना है, तो 700 रुपया है, हमने निकाल लिया। तो 700 रुपये पहले वर्ष का यहां पे लिख देना है और 700 रुपये दूसरे वर्ष में भी लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है, ज्यादा यहां पर दिमाग लगाना नहीं। अब होगा क्या, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है, साधारण ब्याज में ऐसा नहीं।
साधारण ब्याज में पहले वर्ष 700 रुपया लगा, दूसरे वर्ष भी 700 रुपया ही लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष 700 रुपया लगा और दूसरे वर्ष भी 700 रुपया लगेगा, लेकिन यहां पे पहले वर्ष में जितना ब्याज 700 रुपया आया इसका भी 10% लगेगा दूसरे वर्ष में। ठीक है, ब्याज का ब्याज लगता है। ठीक है, ये तो यहां पर इसका भी 10% लगेगा। अब ये बताओ आप लोग कि 10% इसका पहले वर्ष वाले का 700 रुपए का 10% लगेगा तो 10% कितना आएगा यहां पर? तो एक के पहले यहां पे पॉइंट लगा दो तो कितना होगा? 70 रुपया होगा। तो यहां पर कितना जोड़ दें? 70 रुपया। राइट, तो अब यहां पे हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको प्राप्त होगा यहां पे 700 लिख दिया मैंने, 70 है। ठीक है, कितना है? 70 है। 700 कितना होगा? 1400 और ये 70, तो 1400 और प्लस कितना है? 70। तो यहां पर आप ये लिखें कि इसको एक साथ में भी लिख सकते हैं 1470 रुपया। ठीक है, इस तरीके से ये। तो आप ये देखें कि साधारण ब्याज मतलब एसआई और सीआई में अंतर कितने का है? तो अंतर यहां पर आपको दिख रहा है कितना है? यहां पे 70 रुपए का। कितने का है? 70 रुपए का। लेकिन पहले वर्ष में इसका एसआई भी कितना है? 700 है और यहां पे इसका सीआई भी 700 है। पहले वर्ष में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अंतर कब से स्टार्ट होगा? तो दूसरे वर्ष से आपका अंतर स्टार्ट हो जाएगा एसआई सीआई में। क्लियर है? अब तो ये क्लियर हुआ, तो इसको भी देख लें यहां पर, इसको यहां पर देखें इसमें। ठीक, अब यहां पर क्या है इसमें कि यहां पर 1200 रुपए का 4% आपने निकाला तो एक वर्ष का कितना निकला? 48 रुपया। अब ये कैसा निकला ये तो आपने देख लिया। ठीक है, कि 1% सबसे पहले निकाले ना, जब भी 3% बोले 4% बोले तो 1% पहले निकालना है। 2 के पहले पॉइंट लगा दिया, 1% आया। अब 4 निकाला तो 4 बार 4 48 हो गया, ये 1%, ये 4% आ गया। ठीक है, तो पहले वर्ष का जो सीआई है, ठीक है, क्या है? सीआई मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना होगा? तो पहले वर्ष का तो 48 ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, कितने वर्ष का निकालना है? 3 वर्ष का निकालना है। तो 3 वर्ष की जगह यहां पर मैं अभी कर लेता हूं 2 वर्ष खाली। कितना? 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर 2 वर्ष निकाला तो पहला वर्ष ये है, दूसरा वर्ष ये है। अब दूसरे वर्ष में भी 48 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। राइट, लगेगा। अब ये देखें कि दूसरे वाले वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में इसके ऊपर पहले वाले वर्ष में जो ब्याज मिला है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा और अगले वर्ष में जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना लगेगा? तो उतना ही लगेगा जितना यहां पे लगा, 4% लगेगा उसका भी। ठीक है, तो 4% लगेगा तो क्या करेंगे? 1% निकाल लो इसका। तो 1% कितना होगा? 48 का। तो 2 के पहले पॉइंट 1 2 यहां पे 0.48 होगा। ठीक है, 0.48 ये कितना है? 1% के बराबर ये। तो 4% कितना होगा? तो इसमें 4 का गुणा कर लो। तो 4 8 यहाँ पे 4 का गुणा, 4 8 32, 3 असील, 4 चौक 16 और यहाँ पे 3 19। ठीक है, इतना आया। तो आपका इधर अगले वर्ष में इसका 4% कितना है? तो यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट 1.92 रुपीज। ठीक है, इतना ब्याज यहाँ पे लगा। तो अब इसको जोड़ लो तो यहाँ पे 48 या 8 8 16 और यहाँ पे 16 लिख दे, 16 और 1 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 और उसके बाद एक असील, ये 4 4 8 और एक 9 97 और यहाँ पे 0.92। ये आपका 2 वर्ष का ब्याज आया। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत देखना कि यहाँ पर इसका एसआई तो 144 आया था और ये सीआई कम कैसे होगा? तो सीआई हमने 2 वर्ष का निकाला है। ठीक है, 2 वर्ष का निकाला है और एसआई कितने वर्ष का है? ये 3 वर्ष का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह देखिए। ठीक, ये तो इस तरीके से आपको सीआई कैसे निकालना है बहुत आसानी से, वो मैंने बताया यहां पर। अब सीआई के मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे प्रश्न हम यहां पर लेंगे और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये लिख लो एक बार जो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बताया ये वाला। तो यहां पर अगले वाले 2 प्रश्न जो लिखे हैं इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, यहां पर एसआई नहीं निकालना है या सीआई निकालना है। ठीक है, तो इसका सीआई निकालने के लिए आपको क्या करना है अभी मैंने पिछले वाले 2 प्रश्न में आपको बताया है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले यहां पे ये देखें कि आपकी जो दर है पी कितना है? तो पी है आपका 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 और दर कितना है? तो दर आपका है कितना? 10% और समय कितना है? टी बराबर ये है आपका 2 वर्ष। ठीक है, इतना पता है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पर ये है आपको निकालना क्या है? सीआई यहाँ पर निकालना है।
ठीक। अब CI निकालने के लिए कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो यहां पे 1 और ये 2 करो, ठीक है, 1 और 2, 3 वर्ष का हो तो 1 2 3 कर दो, ठीक है, करना वैसा ही है। अब यहां पे ये बताओ कि 10,000 का 10% कितना होगा, देख के बोल दो इसको डायरेक्ट, पीछे से 1 के पहले पॉइंट लगा दो, तो 10,000 का 10% कितना, 1,000 रुपया हुआ, ठीक है। 1,000 रुपया मतलब पहले वर्ष का जो ब्याज हुआ वो कितना है, 1,000 रुपये। इतना क्लियर है। अब यहां पर पहले वर्ष का 1,000 है तो दूसरे वर्ष में भी तो 1,000 लगेगा, ठीक है, ब्याज तो दूसरे में भी लगेगा, तो यहां पर भी कितना लगेगा, 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये यहां पर लगा। अब इसके बाद दूसरे वर्ष में क्या होगा कि पहले वर्ष का जो ब्याज है उसका भी 10% लगेगा, तो 1,000 का 10% कितना है, ये 1,000 है, ठीक है, 10% कितना हो जाएगा, 1 के पहले पॉइंट, पीछे से 1 के पहले पॉइंट, 100 रुपया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 100 रुपया, राइट। अब जोड़ लो, 1,000 ये 1,000 ये 2,000 और ये 100 कितना है, 2,100। तो इस तरीके से आपका जो चक्रवर्ती ब्याज आया वो 2,100 रुपये निकल आया, बड़ी आसानी से, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। ये है, हम इसको रेशो से भी कर सकते हैं, रेशो से भी आपको बता सकता हूं, लेकिन सबसे सिंपल और एकदम शॉर्टकट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। इसमें आपको कोई याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जैसे हमने साधारण ब्याज निकाला है वैसे ही हम इसी को निकाल रहे हैं। फर्क इतना है कि यहां पर ब्याज का ब्याज हमको जोड़ देना है, राइट, क्लियर हुआ। अब इसी टाइप से यहां पे इसका निकालो, तो रुपए यहां पे कितने दिए, 5,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा या फिर क्या होगा, ठीक, ये है। तो यहां पर भी आपको निकालना क्या है, CI निकालना है, कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 1 और ये 2, ठीक है। अब ये बताओ 5,000 का 5% निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 10% निकालो, उसका आधा कर देंगे, और 10% निकालना आसान है, ठीक है। 1 के पहले यहां पॉइंट लगा दिया, तो 5,000 का 500 रुपया क्या है, 10% के बराबर आ गया, कितना है ये, 10%, ठीक है। 10% यदि 500 है तो 5% कितना होगा, इसका आधा होगा, 250 होगा, ठीक, कितना होगा, 250 होगा, क्लियर है। अब यहां पर पहले वर्ष में लगा 250, दूसरे वर्ष में भी कितना लगेगा, 250 लगेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इसके ऊपर भी 5% लगेगा, ठीक है, 5% पहले वाले 250 पर भी लगेगा। तो यहां पर 250 लिखा है, 10% कितना होगा इसका, तो यहां पे 25 होगा, क्योंकि 1 के पहले पॉइंट लगाए तो ये 10% के बराबर आ गया, ठीक है। आपको जरूरत कितनी है, तो 5% की जरूरत है, तो इसका आधा कर दो 25 का, 12.5 आ जाएगा, तो यहां पे जोड़ दो 12.5, ठीक है, ये हो गया। अब सबको जोड़ लो, यहां पे आपका CI निकल आएगा, तो 250 ये कितना, 500 512.5 512.5 रुपए, ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इस तरीके से यहां पे ये निकल आएगा, क्लियर। तो 2 वर्ष वाले या 3 वर्ष वाले जब भी आए प्रश्न, ठीक है, ऐसे आराम से निकाल सकते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि यहाँ पे फुल स्पीड में आप कर सकते हैं, कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ चीज है ये, ठीक है ये। और हर कोई आपको बहुत सारे रेशो से कोई बताएगा, कोई दूसरे तरीके से बताएगा, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें क्या है कि स्टूडेंट उलझ जाता है, चीजें रटने वाली होती है, और रटेंगे कितनी, एक टॉपिक में 4 5 6 7 ट्रिक्स मिलती है आपको। अब हर ट्रिक को याद करेंगे तो सारा पूरी मैथ्स में कितनी ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बेसिक फंडा सही तरीके से पकड़ो, उसको ही आसान बना दो तो सब आसान है। तो ये बेसिक फंडा ही है जिसको मैंने एकदम शॉर्टकट बना के यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, दिया है आपको, ठीक है। बस तो ये 2 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब इसके बाद में ये उतार लो और फिर हम बढ़ते हैं आगे, और अब आपको ये बताता हूं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में केवल 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर वाले प्रश्न काफी आते हैं। चलिए इसको लिख लो एक बार। चलिए दोस्तों, तो यहां पर जो 2 प्रश्न अगले लिखे हुए हैं, ये प्रश्न थोड़े से अलग हैं, और ये वो प्रश्न हैं जो MP पुलिस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो पेपर अभी हुए हैं उनमें आपको ये प्रश्न देखने को मिले होंगे, इसी टाइप के, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक। इसलिए यहां पर इसको फोकस कर लेना सही तरीके से। अब ये प्रश्न में खासियत क्या है, इसमें ये बोला है कि अंतर वाले प्रश्न, ये कौन से अंतर वाले, किसमें अंतर, तो देखो यहां पे 20,000 रुपये 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज
एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपको अंतर यहाँ पे बताना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। आप इसका अंतर यदि मैं आपको बताऊं तो एकदम शॉर्टकट में आप बोल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो मैंने बताया है तरीका बस उसी बेस पे आप निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एसआई निकालना। एसआई मतलब होता है साधारण ब्याज। कौन सा है, साधारण ब्याज, ठीक है, एसआई। तो एसआई कितना होगा 2 वर्ष का, ये देखें तो आप बताओ 1 वर्ष का 10% के हिसाब से कितना होगा। तो यहाँ पे 20,000 है, ये 10% के हिसाब से 1 वर्ष का कितना होगा, तो 1 के पहले पॉइंट लगाया, कितना आया 2,000। मतलब ये है कि 1 वर्ष का कितना 2,000 रुपया है। अपने को कितना 2 वर्ष की जरूरत है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 दूना 4, मतलब कितना होगा 4,000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना 4,000, राइट। ये ब्याज हुआ कौन सा, ये साधारण ब्याज हुआ, राइट। कौन सा हुआ, साधारण ब्याज। अब यहाँ पे हम निकालें चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 वर्ष का, पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का, ठीक है। अब पहले वर्ष का कितना होगा, तो 1 वर्ष का, पहले वर्ष का 2,000। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज दोनों पहले वर्ष का कितना 2,000 ही रहेगा, राइट। और दूसरे वर्ष में फिर से 2,000 ही लगेगा, ठीक है, 2,000 लगेगा। लेकिन दूसरे वर्ष में ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाएगा, मतलब 2,000 के ऊपर भी 10% का ब्याज आपको लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10% इसका कितना होगा 2,000 का, तो ये 2,000 आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसका 10% आपको निकालना है। तो 1 के पहले पॉइंट मतलब कितना है 200 रुपया, कितना होगा 200 रुपया। अब यहाँ पे आप देखो तो ये 2 और 2 कितना होगा 4,000, तो ये है, ठीक है, 4,000 है और प्लस अधिक कितना है, तो 200 रुपया अधिक है। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का है। कितने का है, 200 रुपये का अंतर है, ठीक। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये है आपका अंतर, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये समझ में आया है तो दूसरा वाला प्रश्न को देखें, ध्यान से पढ़ें और इसका आप खुद निकालें और जो भी आंसर आए उसको बताएं, कमेंट करें, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में पढ़ के बता दे रहा हूं। यहां दिया है कि 12,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक है। इसमें भी अंतर ही आपको बताना है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका एसआई कितना होगा। एसआई साधारण ब्याज कितने 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे, ये 12,000 है, ये वाला 1 के पहले पॉइंट लगाओ, तो यहाँ पे 10% निकल आया। अब 1 साल का कितना 1,200 रुपया, 2 साल का कितना होगा 2,400, ये हुआ 2,400, ठीक है। साधारण ब्याज आपने निकाल लिया ये वाला। अब चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल लो, तो चक्रवर्ती ब्याज CI बराबर कितना होगा, तो पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में साधारण ब्याज कितना लगा था 1,200 रुपया, तो इसमें भी 1,200 रुपया ही लगेगा। दूसरे वर्ष में फिर 1,200 लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या कमाल होगा यहाँ पे कि पहले वर्ष वाला जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लग जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा 1,200 का, तो 1,200 का 10% 1 के पहले पॉइंट 120 रुपया, 120 रुपया, ठीक है, ये ही। तो अब ये देखो 2,400 रुपया, ये 1,200 1,200 2,400 रुपया ये हो गया, ये कितना हुआ 2,400। तो साधारण ब्याज इसमें एसआई और सीआई में अंतर कितना है, केवल 120 रुपये का है, ठीक है। जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा वही क्या है अंतर है, बाकी तो 2,400 बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अंतर वाले प्रश्न जब भी आए आपको यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है, एकदम शॉर्टकट में, ठीक है। कोई काटापीटी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। दशमलव लगाने वाला जो प्रोसेस है मैंने बताया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बस ये ध्यान रखा तो आपका काम बहुत आसान होगा पूरे टॉपिक में, ठीक है। पूरे टॉपिक में ही नहीं, पूरी मैथ्स में, क्योंकि प्रतिशत हर टॉपिक में आपको काम आएगा, ठीक है। हर टॉपिक में प्रतिशत की जरूरत पड़ती ही है, क्लियर है। चलिए, तो ये प्रश्न आप लिख लें एक बार, और ये वाला जो 1,200 ये इसके लिए मैंने निकाला था, ठीक है। चलो लिखो इसको दोस्तों। यहाँ पर ये जो प्रश्न हमने किए हैं, ठीक है, अंतर वाले ये निकाल लिए, अंतर कितना कितना है, ये सब कुछ हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यदि जरूरत है कि सर एकदम शॉर्टकट में बता दें एक बार, जो बहुत अच्छी तरीके से ये इन सवालों को जानते हैं करते हैं, अब उनको जरूरत पड़ती है किसकी, शॉर्टकट की, ठीक है। तो इसको एकदम शॉर्टकट में कैसे करेंगे थोड़ा सा ये देख लो। तो यहाँ पर मूलधन कितना है 20,000 रुपये है, ठीक है, कितना है 20,000 रुपये है। दर कितनी है 10% और 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए। तो चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना है ये आपको बताना है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करना है कि जब भी अंतर निकालना हो SI CI का, CI माइनस SI आपको निकालना है, तो सिंपल फंडा वहां पे R स्क्वायर कर दो, बस R स्क्वायर वहां पे कर दो। R स्क्वायर मतलब क्या है कि जो भी दर दी है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि 20,000 है मूलधन है, इधर दर इतनी है, 2 वर्ष का निकालना है और दोनों का अंतर निकालना है SI CI का। तो 10% R का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 10 का आएगा यहाँ पे कितना, 100 आएगा, ठीक है, प्रतिशत में। अब यहाँ पे 2 के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में इतना ध्यान रखना है कि R का स्क्वायर करके 2 के पहले पॉइंट लगा दिया तो आपका जो SI CI का अंतर है ये निकल आएगा, ये 1% निकल आया, ठीक है। SI और CI का प्रतिशत में अंतर कितना है, 1%। लेकिन यदि आपको रुपए में बोले तो रुपए में कितना होगा, तो आपके लिए मूलधन कितना है, 20,000 रुपये। अब 1%, इसका 1%, 20,000 का 1% कितना होगा, तो आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से बता रखा है कि 2 के पहले पॉइंट लगा दो तो 1% आपका निकल जाएगा। तो 1% कितना आया, 200 रुपया, कितना आया, 200 रुपया। तो इस तरीके से 1% बराबर निकल आया 200 रुपया। यही आपका क्या है, अंतर है, यही इस प्रश्न का आंसर है, इतना शॉर्टकट में, ठीक है। 1-2 बार कर लिया तो इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर ये और ये में, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होना ही है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ध्यान रखने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। बेसिक को एकदम शॉर्टकट बनाया है और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। ये क्या है, एक ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चलिए, तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो क्लास है इसको हम यहाँ पर एंड करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। पहला कौन सा, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 2, इसी का अगला पार्ट, ठीक है। तो पार्ट 2 को भी देखना ना भूलें। और उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।